रिश्तों से बड़ी प्रथा। सुरभि, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें। हालात चाहे जो भी हो अभय, एक झूठ को सच बनाकर हम घर वालों की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। तुम माई को देख रहे हो ना, कैसे वो इस बच्चे के लिए पागल हुई जा रही है। नहीं अभय, अब हम इस बात को और नहीं छुपा सकते। और छुपाकर हो क्या जाएगा? सच्चाई तो 2-3 महीनों में लोगों के सामने आ ही जाएगी ना। तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं सुरभि? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे उन सब की उम्मीदें टूटेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देते हैं। लेकिन ये कोई हल तो नहीं है ना अभय। क्या हम उनकी उम्मीदों को टूटने से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी अभय। वैसे भी 1-2 महीने बीत चुके हैं। अभय, उस दिन पकड़े जाने से अच्छा होगा कि हम आज ही अभी सबको सही सही बता दें। सुरभि, बताने के बाद जो होगा उसके बारे में सोचकर भी मुझे घबराहट होती है। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुरभि, हम दोनों को समय पर भरोसा रखना होगा। मेरे समय के साथ हर मुश्किल का समाधान निकल आता है। सुरभि, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। अरे किसी और चीज का हो या ना हो, कम से कम तुम मुझ पर तो भरोसा कर सकती हो। हम इसी भरोसे पर तो जिंदा है अभय। बेटा, मुझे मुझे झूठ ना निकले। आज हमारा आग का अंगार बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? जरूर कोई बात है कि नहीं? है? आज मार्कंडे सिंह मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर आया था। उसे सुरभि ने यह बता दिया है कि मैंने ही उन्हें खंडेश्वर के मंदिर में मारने की कोशिश की। मेरे ससुरे को अब यह पता चल गया है कि अभय और सुरभि को मुझसे खतरा है। मैं उनकी जान लेना चाहता हूँ। मार्कंडे सिंह ये बताने आया था कि अभय सुरभि अब उसकी हिफाजत में रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये कहने आया था कि वो अपने बेटे और बहू के साथ है। और मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगा। बाप रे बाप, ससुर होकर इतनी नीच हरकत करेगा मार्कंडे? अरे ऐसे कैसे हमरे रणविजय को फांसी पे चढ़ा देगा? तू दामाद है उनका, उनकी बेटी का पति। पैर पूजा की है दरवाजे पे और फांसी लगाएंगे। बाप रे बाप, कैसी अजीब रिश्तेदारी है। तेरी बीवी के मायके वालों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आज रकिया के पप्पा जिंदा होते तो उनके दरवाजे पे जाके 50 गालियां निकालते। हाँ? अरे मोटी चमड़ी है उनकी, गालियां उन पर असर नहीं करती। अलग ही नस्ल है उनकी, वो जो चाह कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। अब हम भी मार्कंडे की बेटी के साथ वही करेंगे जो हमारे बेटे के साथ वो करना चाहता है। हाँ। अभी ही अभी मैं रत्ना को घर से बाहर फेंक दूंगा। बस। बैठ जाओ बाबू। हाँ अरे बोल। सारी मुसीबतों का हल
एक तरीके से नहीं निकाला जाता बाबू। जैसे सभी जानवरों को एक डंडे से नहीं हाँकते हैं, अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग डंडा, अलग अलग मुसीबत के लिए अलग अलग हल। ये लड़ाई अब अलग तरीके से लड़ी जाएगी बाबू, और इसका हल अलग तरीके से ही निकाला जाएगा। क्या है? मरकंडे सिंह के लिए अब ये गोलियां बेअसर हो गई हैं बाबू। मरकंडे सिंह का हल इस बंदूक और इन गोलियों में नहीं है बाबू। प्यार से लड़ी जाएगी, प्यार से। वाह वाह मेरे शेर, वाह। ये बात मुंह से झूठ ना निकले, तेरे भेजे में भी लोमड़ी का दिमाग आ ही गया। शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे ही हमारा नाम रोशन करते रहो। ये मेरी आजादी की कीमत है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिकी केस को रफा दफा करो। इतना पैसा दूंगा, इतना माला माल कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। देखिए सिंह साहब, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बाहर निकाला जाए, लेकिन सिंह साहब एक समस्या है। कैसी समस्या? अरे वही अपने बड़े साहब का थोड़ा पंगा है। मुझे बस ये डर है कि अगर वो नहीं माने तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। कीमत बोलो। अरे सिंह साहब, अगर वो हमारे जैसे होते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हमारे बड़े साहब बड़े ईमानदार इंसान हैं। रुपये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। अगर आप करोड़ों भी देंगे ना तब भी नहीं पिघलेंगे वो। तो इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? वैसे आप परेशान मत होइए, एक पुरानी कहावत है, हर मुश्किल समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। अब मैं जैसा आपको बोलता हूँ ना, अब बस वैसा ही करते जाइए। हमारे बड़े साहब रुपये पैसे से नहीं, प्यार मोहब्बत से मांगते हैं। बस फिर क्या, खूबसूरत सा नजराना उनके सामने पेश कर दीजिए, फिर देखिए कैसे उनका साथ मिलता है आपको। साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ। अरे रणविजय बाबू, आप भी कैसा सवाल कर रहे हैं? हमारे कहने का सीधा सा मतलब ये है, एक सुंदर सी आइटम उनके सामने भेज दीजिए, फिर देखिए आपका काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। तेरी मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। बाप रे बाप, तेरी मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। बाप रे बाप, ये क्या किया? सारा अचार खराब कर दिया, इतनी महंगी बरनी तोड़ दी। अरे इस घर में और पता नहीं क्या क्या तोड़ेगी तू। इस घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। हे भगवान, पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब ये ब्याह करके इस घर में आई थी। इस घर का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। बस आने दे तू रणविजय को। एक एक बूंद पानी के लिए तरसा नहीं दिया तो हम अपनी असल के नहीं। आने दे तू बस रणविजय को। चलो दीदी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? एक पढ़ने ही तो टूटा है ना। ऐसी सांस है रे तू? हाँ, एक बहू को दबा के नहीं रख सकती। देख, तूने इसे सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, मुंह से झूठ ना निकले,
इसको जमीन पे उतारने वाला भी आ गया। रणविजय, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटे, देख देख इस कलमुही ने क्या किया। सारे का सारा अचार खराब कर दिया, इतनी महंगी बरनी तोड़ दी। रकिया के पप्पा जिंदा होते तो आज इसे बांस की पट्टी पे लिटा देते। पूछ से ऐसा क्यों किया? अरे पूछने को गोली मार। ऐसा सबक सिखा कि पूरी जिंदगी इतनी बड़ी गलती करने के लायक न रहे। जा बता दे इसको आज। गलती इंसानों से ही होती है बुआ। गलती हो गई रत्ना से, इसमें इतना डांटने वाली कौन सी बात है। बरनी तो टूटी है, इससे महंगी वाली लाके दे दूंगा आपको। कल शाम हम मामा जी के बेटे के शादी में शरीक होने कसौली जा रहे हैं। सभी लोग चलेंगे पर अभय और सुरभि यही रहेंगे इसी घर में। लेकिन ये दोनों यहाँ रहकर करेंगे क्या? क्योंकि इन दोनों को हम रिश्तेदारों के बीच ले जाना नहीं चाहते। लोगों के ज़बान पे ताला हम लगा नहीं सकते। अगर ये दोनों हमारे साथ रहेंगे तो लोगों की निगाहें हमारे पे रहेगी और पता नहीं पीठ पीछे क्या क्या बातें करेंगे। बातें करें चाहे ना करें, लेकिन सुरभि के लिए शादी ब्याह जैसे भीड़ भाड़ वाले माहौल में जाना अच्छा नहीं रहेगा। ना टाइम पे खाना ना नहाना, और हमें कौन सा महीने भर वहाँ रहना है। जाना है और शादी निपटा के वापस चले आना है। और वैसे भी गर्भवती औरत के लिए इतना लंबा सफर खतरनाक होता है। अच्छा होगा कि ये दोनों यहाँ पर ही रहें। भाऊजी, हम कसौली जाकर क्या करेंगे? वैसे भी घर के सभी लोग जा रहे हैं तो हम इधर ही रुक जाते हैं घर में। अरे नहीं भैया, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। मैं भी नहीं जा रहा हूँ। कम से कम अगर आप जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। और वैसे भी भैया, आपको तो सारा कसौली जानता है। सब लोग आपकी राह देख रहे होंगे। आपको जाना चाहिए। अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है भुवन। हम वहां पे रिश्तेदारी निभाने नहीं जा रहे हैं। हम अपने परिवार की साख मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन बाबूजी, यहाँ घर पर भी तो किसी को रहना चाहिए ना। लेकिन अगर अभय घर पे रहेगा तो लोगों को यह लगेगा कि इनका आपसी विश्वास अभी तक टूटा नहीं है। हम अपनी नजरों में कितना भी गिर जाएं, पर हम दुनिया की नजरों में नहीं गिर सकते और ना ही कभी गिरेंगे। तुम कसौली जाने की तैयारी करो।
क्या हो गया? तुम तो ऐसे कापी हो जैसे तुमने करंट को छू लिया हो। तुम्हारा छूना भी भूल गई क्या? हाँ? इस शरीर में झुरझुरी छूट गई तुम्हारे। आओ बैठो हमारे पास। अरे आओ ना। कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है तुम्हारे करीब आकर? चलो अपने पति को एक मीठी सी किसी दे दो। तो अब हमें तुमसे किस लेने के लिए भी अर्जी देनी होगी क्या? चलो तो यहाँ दे दो। चलो 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 चलो। इस गाल पे दो। शादी के इतने सालों बाद भी आज भी तरीका तुम्हारा वही है। शर्मा के आंखें बंद कर लेना, फिर मेरी। अच्छा एक बात बताओ रत्ना, तुम मेरे लिए क्या कर सकती? आप हमारे पति हैं। आप हमें जो कहेंगे हम सब करेंगे। सब कुछ? मतलब कुछ भी? चलो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो तुमने अभी अभी मेरे साथ किया, मेरे कहने पर किसी और के साथ भी कर सकती हो?